नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने अरनिया में, जो अरनिया सेक्टर है, उसमें विक्रम पोस्ट पे सुबह तड़के सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारत की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया है। लेकिन एक सीज फायर फरवरी के महीने हुआ था। डीजीएम को हॉटलाइन पे दोनों की बातचीत हुई थी और ये तय किया गया था कि सीज फायर कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। पाकिस्तान ने मीनवाइल 2 मरतबा सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, तो ये चिंता की बात है। एक प्रयास, जब से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, बॉर्डर पे जितने भी परियोजना है उन पे काम चल रहा है। परियोजना की बात करें तो कृषि की कटाई भी हो रही है, वहाँ कनक की कटाई भी हुई है और साथ साथ आपको बताते चले कि जो बंकर्स बन रहे थे उनमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ था। लेकिन इस तरह की हरकतों से जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो लगता है कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। और शायद यही वीके शाही भी बता रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल वीके शाही। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भले ही ये कहता है कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। एक ना फोन से आप समझ सकते हैं ये हाल जो है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह तड़के सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका बीएसएफ ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी परसों ही हमारे सदर्न आर्मी कमांडर जनरल जोशी ने प्रशंसा की थी इस बात की कि इस बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशंस बंद हैं और एक अमन चैन का माहौल बन गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। वो जो कहावत है, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। तो उन्होंने सुबह सुबह आज अपना असली रूप दिखाते हुए हमारा एक जेसीबी जो कि जंगली घास को काटने की कार्रवाई कर रहा था, उसके ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, पर कितनी सच्चाई पाकिस्तान में है और कितना इनके शब्द पर, इनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है, ये एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने फिर कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की और कहा कि हिंदुस्तान के साथ, हमारे देश के साथ संबंध अच्छे करने का मतलब है कि वो उनके कश्मीरी भाइयों को धोखा देंगे। तो ये है पाकिस्तान की असलियत, जिसको मैं समझता हूँ, मेरी तो उम्र हो गई, हमारे नौजवानों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सचेत होकर देखना होगा। ये वो लोग नहीं हैं जिन पर विश्वास किया जा सके। दर्शकों, कर्नल असद पठानिया की माने, उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है। पाकिस्तान लंबे समय से इंतज़ार में है किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। जब से 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ, 35 को रिपील किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान की पुरजोर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से एक बड़े हमले की, बड़े वारदात, आतंकी वारदात को अंजाम दे। शायद यही कवरिंग फायर के चलते उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। आज सवेरे हमारे जो मित्र देश हैं, पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, उन्होंने अरनिया बॉर्डर के ऊपर
सीज़ फायर वायलेशन की है। अभी इसमें जो सोचने की बात है, या जो आप इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, कि आज हमारे सवेरे जो आर्मी कमांडर नॉर्दर्न आर्मी हैं जनरल जोशी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 90 दिन से किसी भी किस्म की सीज़ फायर वायलेशन नहीं हुई है और जो करार दोनों देशों के बीच में हुआ था उसको माना जा रहा है। कभी भी जब सीज़ फायर पे वायलेशन होती है, वो LOC के अंदर हो या बॉर्डर के ऊपर हो, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि फायरिंग को एक कवरिंग फायर की तरह यूज़ करके हम उसके अंदर मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। आज जो फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, उसको हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद पाकिस्तान ने कुछ मिलिटेंट को वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कराया होगा और उसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। नंबर 2, पाकिस्तान इस समय अपने वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जहाँ तक कि उसके सबसे बड़े जो सहारा और उसका जो मित्र देश जिसको वो क्लेम करते हैं, चाइना ने भी उनको मना कर दिया है कि उनको वो एडिशनल डेब्ट जो है वो नहीं देगा। बेसिकली पावर प्रोजेक्ट जो कि CPEC का हिस्सा है, उसके लिए इन्होंने 3 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर मांगे थे, जिसको उन्होंने मना कर दिया है। दर्शकों, PDP अध्यक्षा और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जानती हैं कि अगर राजनीति के लक्ष्य को भेदना है तो जरूरी है जम्मू के साथ भी हमदर्दी की जाए। कुछ रोज पहले उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी, कश्मीर के लोगों से, ऑफिस बेरर से वर्चुअल मीटिंग की थी और उस वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक बंदी कोरोना के टाइम पे हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए, और भी कहा था कि किस तरह की मदद होनी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उनको जम्मू का ख्याल आया है। हालांकि जम्मू के ख्याल में भी उनको वो पीर पंचाल और चिनाब वैली की ज़्यादा हमदर्दी याद आई है। आज उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू में ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और उन्होंने कहा कि सिंथनटाप, किश्तवाड़ सिंथनटाप रोड खोलना चाहिए और मुगल रोड खोलना चाहिए। जम्मू के लोगों के पास ऑप्शन हो कि वो कश्मीर में उपचार करवाएं, जो जम्मू में करवाएं। आइए देखते हैं। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी सेकेंड वेव के लिए, इसको अनदेखा की गई। और जो जम्मू के दूर दराज इलाके हैं, पीर पंचाल है, चिनाब वैली है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो सहूलियात हैं वो अच्छी नहीं हैं। वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स की खास तादाद नहीं है, तो वो जम्मू पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और इसलिए अमवात ज़्यादा हो रही हैं जम्मू में, जो मुझे लगता है बहुत ही फिक्र करने की बात है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, जहाँ टेक्नीशियन है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई मिसमैच है। पूरी बात कही जाए तो जम्मू में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इस वक्त ठीक तरह से जो है काम नहीं आ रही हैं लोगों के। खासकर इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ गई वो मुगल रोड की है। मुगल रोड जिसका लोग इस्तेमाल करके कुछ लोग कश्मीर आ जाते थे इलाज के लिए, कुछ लोग जम्मू जाते हैं, तो उसको एकदम से जिस तरह बंद किया गया है आम लोगों की आमद रफ्त के लिए, उससे भी लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है। इसी तरह समथन का रोड बंद है, वहां से डोडा किश्तवाड़ से लोग यहाँ श्रीनगर आते थे, यहाँ उनका इलाज होता था, चॉइस थी लोगों के पास, चाहे वो जम्मू जाए या कश्मीर जाए। तो एकदम ये मुगल रोड बंद करने से और किश्तवाड़ समथन रोड का बंद होने से लोगों को उस वजह से भी बहुत मुश्किलात हो रही हैं। दर्शकों, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की पोजीशन जब सामने आती है तो हमें ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब चीज़ें खुलती हैं तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी वायलेट करते हैं, और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन हो रही है। इस सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन को रोकने के लिए हमें प्रचार भी करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तब तक ये मामले बढ़ते चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको सीधे कठुआ लिए चलते हैं। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके एरिए में, उनके ज़िले में पॉजिटिव मामलों की तादाद कम हुई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रिकवरी रेट भी 90% से ज़्यादा है। और वैक्सीनेशन को लेकर के उनका दावा है कि बनी बसोली को छोड़ करके बाकी सभी जगहों में वैक्सीनेशन ढंग से की जा रही है और तेज़ी से की जा रही है।
पिछले कुछ दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कोविड की सिचुएशन में बेहतरी देखने में मिली है। हमारे डेली केसेस अब वो कंटिन्यूसली अराउंड 50 या फिर 50 से लेस ही आ रहे हैं। आज की डेट में हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 480 है और रिकवरी रेट हमारे डिस्ट्रिक्ट का अब बेहतर होकर 93.05% हो गया है। हमारे वैक्सीनेशन जो 45 प्लस एज ग्रुप में जो हमारी वैक्सीनेशन है वो 73.48% हो चुकी है, जिसमें भी बेहतरी देखने में मिल रही है। लेकिन हमारे 2 एरिया जिसमें बनी और बिलावर एरियाज़ में हमारा जो 45 प्लस एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन में अभी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ी है, जिसके लिए कैंप्स लगाकर वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए। हमारे पंचायत लेवल पर जो कोविड केयर सेंटर बनाए जाने थे वो हमारे सभी 257 पंचायतों में बन चुके हैं। इसके अलावा इन कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अभी तक हमारे 257 में से 52 हमारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी हो चुकी है। दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत भक्त का भी कहना है कि हमारी भी रिकवरी रेट 81% से ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने फिर आग्रह किया है लोगों से कि आप अपने आप को आइसोलेशन में रखें या फिर जो 2 गज की दूरी है SOPs को पूरी तरह से पालन करें। जो SOPs का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्ती भी की जाएगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है, क्योंकि अनलॉक हो चुका है और अनलॉक में परिस्थितियां ये रहती हैं कि लोग खुले में घूमते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे पास जो टोटल एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट में वो 945 हैं और पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 10% बढ़ गया है। इस समय हमारा रिकवरी रेट जो है 81% है, जो ड्यूटी में अच्छा माना जाता है। जहाँ तक एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स का संबंध है तो आज की डेट में हमारे पास जो है 17 एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स हैं। हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी वहाँ लगा रहे हैं और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो भी हम लगा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ पंचायतों में जा तो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए और जा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाए, ताकि कम से कम एक बेड जो है उसको हम ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बना दें। तो दर्शकों, हम सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होने की बात कर रहे थे तो सीधा डोडे लिए चलते हैं। अब डोडा में देखेंगे कि किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजार के बीचों बीच में लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति हो जाता है तो वो अपने साथ कितने लोगों को संक्रमण फैलाएगा। जिस तरीके से बाजार में भीड़ भाड़ चल रही है। तीन लोग गाड़ी में बैठे हैं, मास्क नहीं। हमारी तरफ से सारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पार्टिकुलरली जो पॉपुलेटेड एरिया हैं, जो मार्केट है, वहाँ पे तो ऑलरेडी टीम्स हैं। अगर टीम की तरफ से कहीं कोई एरिया नहीं कवर हो रहा है, हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं उनको भी चेक करवाते हैं कि जहाँ जहाँ वायलेशन हो रही है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और हमारी टीम ऑलरेडी डेली बेसिस पे फ़ाइन किया जाता है और फ़ाइन की रिपोर्ट हम डेली ये डिपकाम ऑफिस में भेजते हैं कि इतना हमारा फ़ाइन हमने कलेक्ट किया और इतना ले। हम अभी इंस्ट्रक्शंस देंगे अपनी टीम्स को कि पार्टिकुलरली ये जहाँ क्राउडेड एरिया है वहाँ जाके जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जाए, वहाँ जाके देखेंगे जो नहीं वायलेशन कर रहा होगा नॉर्म्स की उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा और उनको फाइन किया जाएगा। दर्शकों, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि अनलॉक में प्रशासन को और भी सक्रिय होना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस लगी रहती है, लेकिन अनलॉक की परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन को भी। ऐसे ही धर्मनगरी कटड़ा में इन दिनों काम खुला है, थोड़ा यात्री तो नहीं आ रहे इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी बाज़ार खुले हैं। तो प्रीति शर्मा जो SDM है, उनके साथ तहसीलदार, SHO कंसर्न, उन्होंने पूरा दौरा किया और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था, जो सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
देख ही रहे हो, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आज हमारी मार्केट यहाँ पे खुली है। कल से मार्केट ओपन है हमारी, लेकिन लोग फॉलो करें SOP, वो तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने मार्केट चेकिंग ड्राइव रखी अलॉन्ग विद माई ऑफिशियल्स। तहसीलदार साहब मेरे साथ हैं, पुलिस ऑफिशियल्स मेरे साथ हैं, सिर्फ इसीलिए कि SOP फॉलो की जाए प्रॉपर। लोग जहाँ भी जाएँ मास्क के साथ ही जाएँ। हमारा शॉपिंग का ये जितना भी बिजनेस है ये सब भी चलता रहे, लोग भी जो है यहाँ पे जी कहीं कोविड पेंडेमिक दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज़ ना हो। यहाँ सभी जनता से यही अपील रहेगी, बिना मास्क के तो बिल्कुल भी किसी शॉप में ना जाएं, मास्क वेयर करें। इसीलिए हमने यहाँ पे चेक के लिए कुछ लोगों को आज फाइन भी इम्पोज किया है। ऑलमोस्ट 12,900 के करीब हम लोग फाइन भी इम्पोज कर चुके हैं। 40 लोगों को किया है हमने। तो ये चेक रहेगा, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी जाएगी कि बिना मास्क हम यहाँ पे इधर उधर कहीं पे भी ट्रैवल। दर्शकों, ट्रांसपोर्ट एक अहम मुद्दा है। लॉकडाउन हो, अनलॉक हो, इसमें ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टर्स का एक अहम रोल रहता है। जो गतिरोध बना हुआ था सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, वो गतिरोध लगभग पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है। आज मेटाडोर, मिनी बसेस सारी चली, सड़कों पर चली, और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन उनका ये मानना है कि जब तक 100% नहीं होता तब तक इनको संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि ग्रामीण हलकों में 100% कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं उनको निर्धारित किया गया कि 50% से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तादाद में आज की तो मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि हमारी तरफ आप ही के कहने पर हमने सरकार की सपोर्ट की है, 2 कदम आगे आके बाकी की जो डिमांड्स हैं, तो मुझे लगता है गवर्नर साहब हमें टाइम देंगे। आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो मैं अपील करूंगा खासकर जनता से, क्योंकि गाड़ियां आपके लिए खोली है, SOPs का पालन करें और मास्क डाल के गाड़ी में आए। अपने यही मैं मैसेज अपने ड्राइवर और कंडक्टर को दूंगा, क्योंकि कोरोना की इस महामारी। देखिए, ये कलर दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है कि मेट्रो आज ये फैसला किया है उन्होंने, ट्रांसपोर्ट जो ये एसोसिएशन से उन्होंने कल एक फ़ैसला किया है। अच्छा ही फैसला एक आम जनता के लिए, चाहे कम ही चले, जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है। देखिए, जो एक बीमारी है ये हर किसी के लिए थी, नुकसान तो हर किसी को है, क्योंकि इनको पहले भी 19% बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी और 19% बढ़ा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अब ये ठीक है, ताकि जनता पर भी कोई ज़्यादा बोझ ना पड़े और इनका भी काम निकल जाए। ये इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं। एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो आम जनता के लिए बहुत ही ठीक है। दर्शकों, जम्मू जिले में लीकर शॉप्स खुली, लंबे समय के बाद खुली, क्योंकि पहले नई एक्साइज पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, इसके बाद टेंडरिंग हुई, पुराने रेट्स नहीं थे, अब पुराने रेट्स नए रेट्स में तब्दील हो चुके हैं और आज लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। और ये चिंता का विषय था कि लंबी कतारों के बीच में
कोई ना कोई बंदा संक्रमित हो सकता है और बाकी वालों को भी कोविड-19 का संक्रमण दे सकता है। लेकिन पुलिस लगी हुई थी, पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के साथ साथ एक प्रयास कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से इनको सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट नहीं करने दिया। चल के कहना यार भरा खुली चलो जेडे कहीं खाण पीण वाले बंदे ने उन्होंने अपना चलो अच्छी गल खुल गई। पंजाब ही तो कदों ही खुली लॉकडाउन पंजाब खुली पई सारी इतने सब पाबंदी सी। देखो जी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए आदमी ने जी, अपने आप आप परहेज करो जी। ये नहीं कि बंदा जो बंदा एक दूसरे नाल जुड़ के चलता रहे अच्छा नहीं है। दर्शकों, शराब की बात करते हैं। कुछ शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, तो आज अलग अलग जगह शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ। अगर हम गोल गुजराल की बात करें तो वहाँ पर उनका कहना था कि ये धार्मिक स्थान के बिल्कुल पास शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसको कतई खोलने नहीं दिया जाए। भाई साहब नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। दिस इज जम्मू, दिस इज जम्मू। एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर। दिस इज जम्मू, दिस इज जम्मू। एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर। यहाँ पे पहले भी 10 साल वाइन शॉप हुआ करते थे। अभी सरकार ने 3 ऑप्शन के थ्रू वाइन शॉप को अलॉटमेंट की। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई है, डीसी और एसएसपी को डायरेक्शन है। इस तरह का माहौल अभी आज की डेट में टॉलरेबल नहीं है। लेटर लगा के डीसी साहब को भेज देता हूँ, उनसे बात भी कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग हालात जान सुधार है इसमें। हमारी ये डिमांड है कि ये जहाँ पर जो उधर की 32 नंबर में उधर की वाइन शॉप खुल रही है, उसके विरोध में ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक ये पूरी बस्ती है और साथ ही गुरुद्वारा साहब है, बिल्कुल तकरीबन 70 मीटर भी दूर नहीं है, और उसके साथ ही स्कूल है और एक NGO भी है, और ख़ास करके ये रोड बड़ा कंजेस्टेड है और मार्केट है ये, और इस वजह से यहाँ पर बहुत आगे भी एक्सीडेंट भी हुए हैं, और ख़ास करके 150-200 बंदा पहले भी मर गया होता है यहाँ ये शराब की वजह से। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शराब नहीं खुलनी चाहिए और किसी कीमत में भी हम ये नहीं खोलना चाहिए। और हम गवर्नमेंट से ये उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, डीसी जम्मू को, एक्साइज कमिश्नर को, और ख़ास करके थ्रू मेयर साहब के, और वो भी उन्होंने डीसी जम्मू को रेफर। दर्शकों, ऐसे ही सरवाल और गुज्जर नगर में भी 2 अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। दोनों ही जगहों का ये कहना था कि यहाँ धार्मिक स्थान भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इनको अनुमति दे दी है कि यहाँ पे वाइन शॉप खोली जाए। पैसा दिया जाए यहाँ पर हमने सब यहाँ पे शराब की दुकान का हमें पता चला है कि उनको लाइसेंस मिला है खोलने के लिए। उसके अपोजिशन में हम सब यहाँ पे खड़े हैं। हम यहाँ पे इस दुकान को नहीं खुलने देंगे क्योंकि हमारे घर सामने है और साथ में ये घर है, साथ में यहाँ पे स्कूल है। क्या ये एक जो है सही लोकेशन है इस तरह की वाइन शॉप खोलने के लिए? मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि जितनी प्लान्ड कॉलोनीज़ बनती हैं, क्या उनमें शराब की दुकानें खुली हुई हैं? तो ये इस तरह की कॉलोनीज़ में, इस तरह के रेजिडेंशियल एरिया में क्यों जो है परमिशन दी जाती है वाइन शॉप खोलने के लिए? तो हमें ऑब्जेक्शन है। हमारी बहू बेटियां हैं, उनका घर से आना जाना मुश्किल होगा, किस तरह से वो बाहर निकलेंगी? स्कूल है,
12th तक स्कूल है, किस तरह से स्कूल के बच्चे आएंगे जाएंगे? हम उनको अपनी विरासत में क्या दे रहे हैं बच्चों को? उनको हम एक इजी अप्रोच दे रहे हैं कि आप यहाँ पे पीजिए और यहाँ पे लोगों को गिरते पड़ते देखिए। दर्शकों, कहीं ना कहीं कोविड-19 में सुधार हो रहा है और हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन का क्या कहना है वो आप बताते हैं। A very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 2nd June 2021, a total of 1,718 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 585 from Jammu Division and 1,133 from Kashmir Division. Moreover, 3,391 COVID patients have recovered. Furthermore, 24 COVID deaths have been reported, which include 7 from Jammu Division and 17 from Kashmir Division. Further, 2 new confirmed cases of mucormycosis have been reported today, bringing the cumulative number of confirmed cases to 12 in the UT. Over the period of last 24 hours, a total of 45,753 COVID tests have been conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,976 level 1 and level 2 beds, 2,040 are occupied. With regards to oxygen availability over the period of next 24 hours, a minimum of 1,52,792 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 9,289 people were vaccinated in the HCW, FLW and above 45 years category, which brings the total number of people cumulatively vaccinated across the UT till now to 33,58,004. In the 45 years and above category, 70.9% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional round the clock. Teleconsultations are available through the eSanjeevani portal. Live call-in program Dr. Speak is running on DD Kashir from 8:15 AM to 9 AM and 8:30 PM to 9:30 PM. And Doctor on radio on AIR Srinagar from 3 PM to 3:30 PM and Hello Doctor on AIR Jammu station from 3 PM to 3:30 PM. Finally, emergency ambulance services are available through the 108 helpline. Thank you. तो दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने और साथ ही साथ जम्मू नगर निगम ने मिलकर के एक प्रयास किया है। ये प्रयास ये है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाइयाँ दी हैं। एक अच्छा प्रयास है। चमनप्राश नहीं खाना, बाकी सारे काम चमनप्राश नहीं खाना, फिर गाँव आज यहाँ म्यूनसिपैलिटी में जिस तरह से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो रियल वॉरियर हैं, मैं ये कहूँगा कोरोना वॉरियर्स जो अगर कोई रियल है, एक नर्सिंग स्टाफ और एक जो सफाई कर्मचारी, मैं इनको सल्यूट करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी मेंबर्स की तरफ से। आज जब मुझे पता चला कि इन लोगों को आयुष की तरफ से कुछ मेडिसिन्स, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि हमें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे ही चंदर जी ने, मेयर साहब ने जैसे ही मुझे बोला कि हम लोग जो हैं कल सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर बुला करके और कुछ सामान देना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया स्थान और कोई नहीं हो सकता। आज ISM की साथ कोलैबोरेशन से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया है। जो हमारे सफाई कर्मचारी या सफाई साथी भाई बहन हैं, उनको सेहत अच्छी रहे, वो तंदुरुस्त रहें, अपना काम करते रहें, उसके लिए। और इसके साथ साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उनके प्रेसिडेंट से, उनकी टीम से, उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए लगभग 3,000 हमारे पास सफाई साथी हैं, उनके लिए 3,000 उन्होंने बिस्कुट, 3,000 जूस का ये एक लॉट हमें दिया है। और ये भी वायदा दिलाया कि अगर और भी ज़रूरत होगी तो और भी हम और भी मदद करेंगे। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त।